डॉक्टर अविनाश तेज गति से कार चला रहे थे। साथ में बैठी उनकी पत्नी नेहा और 4 साल का बेटा विनय कुरकुरे और चिप्स खा रहे थे। अविनाश बोला, यार नेहा, तुम भी ना विनय के साथ कभी कभी बच्चा बन जाती हो। नेहा हंसी और बोली, अविनाश जी, मुझे भी अच्छा लगता है विनय के साथ चिप्स खाने में। दोनों हंसने लगे तो विनय भी हंस दिया। तभी अचानक एक औरत गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। अविनाश गाड़ी का ब्रेक लगाते हुए बोला, अरे पागल है क्या, चल सामने से हट। नेहा भी गाड़ी का शीशा नीचा सरकाते हुए बोली, भिखारिन कहेगी, गाड़ी के सामने क्यों आकर खड़ी है, मरना है तो कहीं और जाकर मरना। भिखारिन औरत एक पॉलीथीन गाड़ी के अंदर फेंकते हुए बोली, अपना कूड़ा अपनी गाड़ी में ही फैलाइए साहब, जैसा बाप वैसा ही बेटा। इतना कहकर वह वहाँ से निकलकर चली गई। अविनाश और नेहा दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अभी थोड़ी देर पहले ही कुरकुरे और चिप्स के खाली पैकेट और पानी के बोतल को नेहा ने पॉलीथीन में रखकर सड़क पर फेंकी थी। उस भिखारिन की इस हरकत से नाराज अविनाश बोला, ऐसे कैसे वह भिखारिन औरत हमें बोलकर चली गई और हम कुछ बोल भी ना सके। नेहा भी आक्रोश में बोल पड़ी, अभी उस बुढ़िया को बताती हूँ। अविनाश उसे शांत करने का प्रयास करते हुए बोला, यार नेहा, छोड़ो जाने दो, भिखारिन के मुंह नहीं लगते। लेकिन एक बात उसकी मैं समझ नहीं सका कि वह जैसा बाप वैसा बेटा किसको बोली, मुझे या विनय को। नेहा भी असमंजस भरे स्वर में बोली, पता नहीं कितना घिन आ रही थी उस औरत को देखकर, और सफाई की बात हमें सिखा रही थी। अविनाश गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। वह अपने क्लिनिक पर पहुंचा और मरीजों को देखने लगा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जो अविनाश के पापा बनवाए थे। पहले अविनाश के मम्मी पापा दोनों शहर के मशहूर डॉक्टर थे और अब उनका बेटा उनकी विरासत को संभाल रहा था। अविनाश जब MBBS कर रहा था तभी अपनी ही सहपाठी नेहा से प्यार करने लगा था और दोनों के प्यार और शादी से किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था। नेहा भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी थी। दोनों परिवार बराबरी के थे और दोनों की शादी खूब धूमधाम से हुई थी। उन दोनों की ज़िंदगी में उनका प्यारा सा बेटा विनय पैदा हुआ जो दोनों घरों में खुशहाली लेकर आया। विनय जब 2 साल का था तभी एक अनहोनी घटना घटी। अविनाश के मम्मी और पापा सुनील और उसकी पत्नी दोनों का रोड एक्सीडेंट में आज समय काल के गाल में समा गए। अविनाश के ऊपर वज्रपात हुआ था। नेहा और उसकी मम्मी पापा अविनाश को बहुत समझाए और तब अविनाश सामान्य हुआ और हॉस्पिटल संभालने लगा था। वह भी अपने पिता की तरह ही ख्याति प्राप्त करने लगा। अविनाश दूसरे दिन अपने हॉस्पिटल से घर जा रहा था तभी उसकी नज़र उस भिखारिन औरत पर पड़ गई। वह औरत झाड़ू लेकर सड़क झाड़ रही थी। अविनाश ने एक व्यक्ति को बुलाकर पूछा, आप इस औरत को जानते हैं? सर, यह औरत पागल है और भीख मांगकर गुजर बसर करती है। रोज़ सुबह शाम सड़क पर सफाई करती रहती है। कहीं पर भी किसी को कूड़ा फेंकते हुए देखती है तो झाड़ू लेकर ही दौड़ा देती है। यह कॉलोनी इसकी वजह से ही इतना साफ सुथरा है। क्या मजाल कि कोई यहाँ कूड़ा फेंक दे। उस व्यक्ति ने बताया था। अविनाश ने उसके बारे में और जानना चाहा और इसका परिवार। उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं सर, यह कहाँ से आई है, लेकिन सुनने में आता है कि इसका एक बेटा था और करीब 1 साल पहले ही किसी गंभीर बीमारी से चल बसा। तभी से यह औरत पागल हो गई और ज़्यादा तो नहीं पता मुझे इसके बारे में। अविनाश उस व्यक्ति का धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। अविनाश को उस औरत की एक ही बात कचोट रही थी कि उसने यह क्यों बोला, जैसा बाप वैसा बेटा। नेहा उसकी बेचैनी को लेकर चिंतित रहने लगी और उसे समझाई, अविनाश जी, आप क्यों उस पागल औरत की बातों को दिल से लगा लिए हैं? सिर्फ पॉलीथीन ही तो फेंके थे और उसने इतना सुना दिया था। खैर छोड़िए और चलिए आज रेस्टोरेंट चलते हैं। अविनाश बुझे स्वर में बोला, नहीं नेहा, आज मेरा मूड ऑफ है, फिर कभी। नेहा अविनाश के चेहरे को देखकर प्यार से बोली, अविनाश जी, आप ऐसे क्यों उदास हैं? अविनाश बोला, नेहा, आज मुझे याद है एक दिन वह भिखारिन औरत मेरे हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेकर आई थी इलाज के लिए
और काउंटर पर गिड़गिड़ाकर रो रही थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उसके बेटे को डॉक्टर साहब देख ले। मैं भी कैमरे में सब देख रहा था और बाहर निकलकर उसको भगाने के लिए बोला था तो वह मेरा पैर पकड़कर बोली थी कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए और बदले में मैं आपके हॉस्पिटल में दाई का काम करूंगी जब तक आपका पैसा न चुका दूं। वह रिपोर्ट दिखाना चाहती थी लेकिन मैंने रिपोर्ट भी नहीं देखा और उसको बाहर निकलने को बोलकर अपने कैबिन में आकर बैठ गया था। वह चिल्लाई, डॉक्टर साहब आपका बहुत नाम सुनी थी, बड़ी उम्मीद से आई हूँ। पर मैं अनसुना करके मरीज देखने लगा तो उस औरत की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसा बाप वैसा ही बेटा। और नेहा, उस दिन भी उसने यही बात दोहराई। नेहा ने उसे समझाना चाहा था, अविनाश जी आखिर में हम डॉक्टर फ्री में कितना करेंगे और आपने कुछ गलत नहीं किया। पापा जी कैसे थे आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं और आपको भी पूरा शहर जानता है। अविनाश कुछ सोचते हुए बोला, नेहा कहीं उस औरत से हमारा कोई कनेक्शन तो नहीं। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसे यकीन दिलाना चाहा, अरे अविनाश जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, उस भिखारिन पागल औरत का हमारे घर से संबंध नहीं। अविनाश जी ऐसा हो ही नहीं सकता। समय बीतता गया। आज विनय का जन्मदिन था और अविनाश ने घर पर ही पार्टी का आयोजन किया था। आज उसे अस्पताल से घर के लिए जल्दी निकलना था और वह निकला भी तो रास्ते में भीड़ देखकर गाड़ी रोक दिया और वहाँ भीड़ में जाकर देखा तो वही भिखारिन औरत खून से लथपथ गिरी पड़ी थी। लोग कह रहे थे यह पागल नहीं साक्षात भगवान थी जो उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। भीड़ में उसे जो जानकारी प्राप्त हो सकी उसके अनुसार एक छोटा बच्चा गाड़ी के सामने आ गया था और जब उस भिखारिन औरत ने यह देखा तो दौड़ पड़ी और बच्चे को बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन अपने आप को बचा नहीं सकी और गाड़ी के नीचे आ गई। अविनाश घबराया हुआ घर आया तो देखा नेहा विनय को सीने से लगाकर जोर जोर रो रही थी। अविनाश को देखकर नेहा ने कहा, अविनाश जी आज मेरा विनय एक्सीडेंट से बच गया। अविनाश चिल्लाकर बोला, नेहा तुमने इसे अकेले कहाँ भेजा था? अविनाश जी यह अपने दोस्त के साथ चला गया था उसके घर और मैं ड्राइवर भेजी थी लेने के लिए। अपने आंसू पोंछते हुए नेहा बोली थी। तभी नेहा को रोते देख विनय बोल पड़ा, सॉरी पापा, पर पापा वह आंटी जो उस दिन रास्ते में हमारी गाड़ी के अंदर पॉलीथीन फेंकी थी ना, वह गंदी नहीं थी, वह बहुत अच्छी थी। उसने ही मुझे बचा लिया। और वह अविनाश को पकड़कर रोने लगा। अविनाश भावुक होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोते हुए बोलने लगा, अरे वह भिखारी नहीं थी, असल में भिखारी तो मैं हूँ। उस दिन उसने मुझसे अपने बेटे के लिए इलाज के लिए भीख मांगी और मेरे पास धन दौलत सब कुछ होकर भी उसको कुछ नहीं दे सका। भिखारी तो मैं हूँ जो बिना मांगे ही वह मुझे भीख दे गई। मेरे बेटे की जान बचाकर, अपनी सबसे अनमोल चीज़ अपनी जान देकर उसने मेरे बच्चे को बचाया। भिखारी वह नहीं, भिखारी हम हैं। वह तो बहुत अमीर थी और गंदी वह नहीं, गंदे हम हैं जो सड़कों पर और इधर उधर कूड़ा फेंकते हैं। अविनाश फवक फवक कर रोने लगा तो नेहा भी रो पड़ी। प्लीज़ अविनाश जी जाइए और उनका अंतिम संस्कार करवाइए, उसे लावारिस मत छोड़िए। अविनाश पुलिस की मदद से उस औरत का अंतिम संस्कार करवा वह जहाँ रह रही थी वहाँ गए। उस टूटी फूटी झोपड़ी में वहाँ कुछ नहीं मिल सका। अविनाश उस औरत का अतीत जानना चाहते थे। सिर्फ उनको एक औरत का पता मिला जो इस पागल औरत के बारे में जानती थी, लेकिन वह किसी गांव में रहती थी। अविनाश वहां गए तो संयोग से वह औरत मिल गई। पहले तो उसने नानुकुर करती रही, लेकिन जब अविनाश हाथ जोड़कर विनती करने लगे तब औरत बोली, मैं बताना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप इतना विनती कर रहे हैं तब बता रही हूँ। वह औरत भिखारी नहीं थी, उसका नाम ममता था और वह इसी गांव की सीधी सादी लड़की थी। वह 5वीं तक पढ़ी थी। उनकी शादी शहर के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुई थी। उनके पति पढ़ाई कर रहे थे और ममता ने ही अपने गहनों को बेचकर अपने पति की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करवाई थी। वह डॉक्टर बन गए तो उनको गांव की ममता गंवार लगने लगी और इसी बीच उनका एक बेटा भी हुआ।
डॉक्टर साहब कहीं भी बाहर जाते थे तो साथ में काम करने वाली डॉक्टरनी को अपनी पत्नी बनाकर ले जाते थे। वह अपने दोस्तों के सामने गंवार ममता को नहीं लाना चाहते थे। ममता अंदर ही अंदर घुटती थी। बाकी लोगों की नज़र में ममता गांव की गंवार दिखने वाली सम्मान महिला ही लगी। डॉक्टर साहब बहुत ही अभिमानी और स्वार्थी बन चुके थे। वह अपने बच्चों पर ममता का असर नहीं पड़ने देना चाहते थे, इसलिए बेटे को भी ज़्यादातर अपने साथ ही रखते थे। एक दिन ममता से बोले, देखो मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मेरा समाज में बहुत रुतबा है और लोगों के बीच में रहना है। तुम जैसे गंवार को मैं कहीं ले जाकर नहीं जा सकता हूँ। इससे बेहतर हम अलग हो जाते हैं। तुम तो जानती ही हो मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ममता आंखों में आंसू लिए हुए बोली, जी जानती हूँ, लेकिन मुझे अलग मत करिए। मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूँगी। मैं आपके नाम और बेटे के सहारे जी लूँगी। डॉक्टर बोला, नहीं ममता, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह सीधा बने। उसको मैं अपनी तरह बनाना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब ने ममता को ज़बरदस्ती घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ममता अपने बच्चे को छोड़कर चली गई तो डॉक्टर साहब ने उसी डॉक्टरनी से दूसरी शादी कर लिए। ममता का दूसरा बच्चा पेट में पल रहा था। डॉक्टर साहब ममता को अपने बेटे से भी मिलने नहीं देते थे। उन्होंने ममता का नामो निशान मिटा दिया था अपने दिल, घर, दिमाग, हर जगह से, ताकि बेटे को कभी भी ममता के बारे में पता न चल सके। घर छोड़कर जाती हुई ममता को अपने साथ कोई भी निशानी नहीं ले जाने दिया और उसे चेतावनी देते हुए कहा, अब कभी भी मिलने की कोशिश ना करना। कभी भी मेरे नाम और इज्जत पर आँच नहीं आनी चाहिए। ममता मेहनत और मजदूरी करके जीने लगी। दूसरा भी बेटा ही पैदा हुआ और वह अपने बेटे के साथ रहने लगी। अविनाश औरत की बात सुनकर उत्सुकता से बोल पड़ा, प्लीज़ बताइए कौन था वह डॉक्टर? और कहीं मैं औरत रहस्यमय स्वर में बोली, जी हाँ डॉक्टर साहब, अविनाश जी आपका बाप सुनील ही उनका पति था और वह भिखारी कोई और नहीं, आपकी ही माँ थी। आप ममता के बड़े बेटे हैं और मैं यह सब इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं उस समय डॉक्टर सुनील के यहाँ नर्स थी। ममता मुझे अपनी सारी बातें बताती थी और जब भी मैं शहर जाती थी तो उनसे मिलती थी। आप अपने ही भाई का इलाज नहीं कर सके। अरे वह बेचारा खुद किस्मत से मारा था। इतने बड़े डॉक्टर का बेटा होकर मजदूरों की बस्ती में रहता था। ममता ने उसे उच्च शिक्षा दी थी। वह मेधावी छात्र था और वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुका था, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। उसको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। शायद आप बचा सकते थे, लेकिन आप तो अपने बाप से भी एक कदम आगे निकले और बेटे के मरने के बाद ममता पागल हो गई और इधर उधर रहने लगी। ममता कहती थी, जैसा बाप वैसा ही बेटा। अविनाश भबक भबक कर रोने लगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि डॉक्टर देविका मेरी माँ थी ही नहीं। उस नालायक औरत को मैंने देवी समझा जो पापा की इज्जत, आन बान शान थी, पर मैं अपनी देवी समान माँ को पहचान नहीं सका। धिक्कार है मुझे अपने आप पर, और मैं अपने भाई को भी नहीं बचा सका। माँ पागल होकर भी अपने बेटे के खुशी के लिए अपनी जान दे दी। पर कल तक बड़े स्वाभिमान से बोलता था कि मैं डॉक्टर सुनील और देविका का बेटा हूँ, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का बेटा, ममता का बेटा रहूँगा। अब मेरे हॉस्पिटल का नाम सुनील देविका नहीं, अब मेरी माँ ममता और मेरे भाई के नाम से जाना जाएगा। माँ के नाम से गरीबों का निःशुल्क इलाज करूँगा और सफाई अभियान में खुद सड़कों पर झाड़ू लेकर निकलूँगा। अविनाश वहाँ से आकर नेहा से सभी बातें बताकर उससे लिपटकर रोने लगा। अविनाश जी, ये समय रोने का नहीं, अब सबको बताने का है कि आप अपनी माँ ममता के बड़े बेटे हैं और मैं उनकी बहू हूँ और यह विनय उनका पोता है और मैं खुद ममता माँ के नाम से संस्था शुरू कर रही हूँ। नेहा ने उसे उसका कर्तव्य याद दिला। दोनों मिलकर जी जान से ममता के सपनों को साकार करने में जुट गए। दोस्तों, आपको ममता की कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।